ज़्यादा नहीं कि यही कहूँगा कि इसमें ध्यान। दूसरा सभापति महोदय, मेरे यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सनावड़ा मेलू घोड़िया जैतमाल गुड़ा मालन एक सड़क स्वीकृत हुई। उस सड़क के अंदर जो अभी टेंडर हुए, उस टेंडर में 10 करोड़ की स्वीकृति थी। उसके अंदर मिली भगत करके -4.70 पे एक जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ये ठेका दिया गया और उसी समान प्रकृति के काम जो कुल 8 पैकेज थे उसमें जारी किए गए और ये काम सबसे बड़ा पैकेज था, राशि के हिसाब से सबसे बड़ा पैकेज था। ये तो गया -4.70 और दूसरे जो पैकेज थे वो सब गए हैं 30% से अधिक एबो। आपको मैं कर सकता हूँ, एक काम गया -31.86, -33.92, -35.62, -31.01। इस प्रकार से और भी बहुत सारे मैं आपको एक एक बताऊं तो जैसे ये काम गया -32.58, दूसरा गया -36.99%, ये फिर गया -31.99%, -35.55%। मतलब कितने नाम गढ़ो, कितनी सड़कों के नाम, सब इतने परसेंट बिलों में गए। ये सिर्फ एक काम -4.70 पे गया। मैंने अधिकारियों को कहा ये क्या हो रहा है? लेकिन ये पहले से मैनिपुलेट था, उन्होंने सब पहले इंतजाम कर रखा था। -4.70% ले लिया और कुल इसमें कितने आए कॉन्ट्रैक्टर संवेदक? 7 लोगों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया, इन्होंने निविदा भरी और फिर बाद में निविदा ऑनलाइन हुई और डीडी ऑफलाइन जमा कराना होता ऑफिस में। ये डीडी ऑफलाइन क्यों रखा? क्योंकि ये काम इस कंपनी को देना था, इसलिए इसको ऑफलाइन रखा। नहीं तो ये भी ऑनलाइन हो सकता है। डीडी पैसा अर्नेस्ट मनी का धरोराशि ऑनलाइन क्यों नहीं जमा हो सकता? अगर ऑनलाइन का प्रावधान होता तो कहीं से भी वो जमा करा देते, परंतु वो डीडी है। अच्छा, डीडी भी बनवा दी उन्होंने। मजे की बात ये, उन कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक से डीडी बनवा दी। डीडी कितने की? 21,27,800 की। अब कोई ऐसा बेवकूफ है क्या जो इतनी बड़ी राशि बैंक में जमा करके डीडी बनावे और फिर वहां ऑफिस में जमा नहीं करावे? ऐसा कोई है क्या? लेकिन इस हमसे मैनिपुलेट हुआ, इस तरह से मैनिपुलेट करके और इस रोड पे 2 से 2.5 करोड़ का घपला हुआ। मैंने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा घपला है। वहां पर एक्शन था, उसको सिंगल ऑर्डर से हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि वहां पर एक काम था अर्नियालिन गौरव पथ का, वो काम समय पर पूरा नहीं किया इसी कंपनी ने, जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, तब उसको वहां से हटना पड़ा। वो समय पर पूरा नहीं किया, शास्ति इंपोज कर दी, पेनल्टी इंपोज का दबाव पड़ा उसके ऊपर कि तुम ये पेनल्टी रिवोक करो। उसने रिवोक नहीं की, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो उसको सिंगल ऑर्डर से हटना पड़ा। और फिर दूसरे एक्शन को सिंगल ऑर्डर से वहां लगाया गया, जैन कंस्ट्रक्शन के अपने चहते को वहां लगाया गया। और लगाया गया तो उसके बाद में उसने जो वो फाइनल बिल था, फाइनल बिल बनाकर वो पेनल्टी काट करके फाइनल बिल बना करके ट्रेजरी में भेजा। मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने उस एक्शन को दबाया कि तुम्हारी कैसी औकात, तुमने ये कैसे पेनल्टी काटी है? पूरा बिल बनाओ, पेनल्टी तुम काट नहीं सकते। तब फिर वो बिल वापस लेकर आया ट्रेजरी से और पूरा बिल बना करके दिया और पेनल्टी आज भी वो माफ नहीं हुई है अभी भी, और वो पेमेंट उसको हो गया है। इस तरह का मामला चल रहा है। ठेकेदारों के कहने से एक्शनों की पोस्टिंग होगी और ठेकेदारों को एक्शन धमकाएंगे, धमकाया जा रहा है। उनको कह रहा है तेरी क्या औकात है? बिस्तर बांध ले, हाँ आज ही बांध ले, कल फिर दूसरी बात है आज ही रवाना हो जा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक्शन को बोरी बिस्तर एक दिन नहीं 1 घंटा में बांधना पड़े और बंधाए गए। तो सभापति महोदय फिर मैं यहाँ क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? ये विधानसभा है,
इस विधानसभा में तो आज अपनी बात रखूं कम से कम। मुझे पता है होना इसका कुछ नहीं है, वो 2.5 करोड़ कमा लिए ठोगे और कमाएंगे, आगे काम कुछ नहीं करेगा, घटिया से घटिया काम होगा। बाड़मेर जिले में घटिया से घटिया सड़कें बनी हैं, उसकी अगर जांच करवाई जाए तो सारी परत खुल जाए, सारी परत खुल जाए। लेकिन कौन किसी के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो, मान्य सदस्य आप विराजियो, मान्य सदस्य विराजो, आप विराजो, कृपया समाप्त करें। इसलिए सभापति महोदय, ये जो हुआ है इस प्रकार, मेरा आपसे अनुरोध है, मंत्री जी जवाब दे तब इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। राजस्थान में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसकी निष्पक्ष जांच कर सके। राजस्थान में अगर सुनवाई होती, अधिकारी सुनवाई करते, तो मैंने पहले ही अधिकारियों के ध्यान में मैं ले आया था। जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने यहाँ उच्च अधिकारियों चीफ इंजीनियर को लिखा कि इसके रीटेंडर कराए जाए, रेट बहुत कम है, 30% का अंतर है, इसलिए रीटेंडर बहुत जरूरी है। लेकिन उस एडिशनल चीफ को यहाँ बुला करके, धमका करके, ऑफिस में बिठा करके और उसके साइन करवाए गए, और वो कृपया समाप्त करें। इसलिए सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई साधारण मसला नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाने का किसी को अधिकार नहीं है, न मुझे है न किसी और को है? इस प्रकार अगर कोई करेगा तो उसको आप सरकार दंडित नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा? समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं करता हूं समाप्त। तो आप, मैं तो आज ही बोला हूं पहली बार ही, आप नहीं बोलना तो मेरे कोई बात नहीं। अपना समय कटवा रहा है? नहीं, आप नहीं बोल, बता दें। मुझे पता है, मुझे नहीं बोलना दिया जाएगा, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आप नहीं बोल रहे। आपको बोलने देंगे, पूरा ही आप बोल रहे हो। 20 मिनट इधर भी 20 है, आपका भी 20 है। रोज बोलते हैं, मैं तो पूरे सत्र में आज एक बार ही तो बोला, 20-20 मिनट का टाइम है। सत्र में आज ही एक बार 5-5 मिनट का टाइम है। बोलना है सभापति महोदय, नहीं बोलना बहुत है, लेकिन बोलने नहीं दियो, कोई बात नहीं, आवाज को मेरी दबा सकते हो, यहाँ नहीं बोलने दोगे, लेकिन जब कभी भी जहाँ भी मौका मैं अपने, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। लेकिन गुड़ामाला जनता का पैसा कितनी मुश्किल से वो सड़क स्वीकृत करवाई, मेरा जी जानता है, और उस पैसे को खा जाए और मैं देखता रहूं, इसका मतलब ये हुआ मुझ पर भी ये आरोप लगेंगे कि ये जो पैसे 2-2.5 करोड़ रुपए इस रेट में कमाए, 2-2.5 करोड़ बाद में कमाए गए, उसका मतलब हेमाराम भी इसमें शामिल है, कमीशन लेता है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये बात यहाँ कहनी पड़ रही। सभापति समाप्त करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच करें। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कृपया समाप्त करें। अगर आप इस केस को दबाना चाहते हो, सीबीआई से सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, तो भले आपकी मर्जी है, वजह से पैसे तो खा गए, वो निकलने हैं नहीं, पर कम से कम जांच तो हो, किसने ये किस प्रकार से कैसे षड्यंत्र रचा, किस प्रकार कैसे ये इतने करोड़ रुपए एक सड़क में खाए, तो कितनी सड़कें बनी होंगी। आप विराजें, माननीय सदस्य विराजें। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जैन कितने काम किए होंगे, हैं, उसका भी तो आपको माननीय विराजें। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी ना मैंने कोई अपराध किया, मान्य सदस्य आपका टाइम हो गया है, लेकिन गुड़ामालानी की जनता को आप क्यों सजा देते? गुड़ामालानी के लिए आप सड़क इस बजट में नहीं दोगे, दर्ज कर लिया गया है, एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि गुड़ामालानी क्षेत्र को भी इस बजट में थोड़ा बहुत कुछ दिया जाए, दे दें तो ठीक है। आप विराजें। आप